गुड इवनिंग क्लास। हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हमें सिर्फ 3 टॉपिक कवर करने हैं। पहला है आपका टॉपिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। दूसरा टॉपिक है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। And the third topic is right, duties and liabilities of auditor. Right, duties and liability of auditor. ठीक है, ये 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर। सबसे पहले तो ऑडिटिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑडिटिंग होता क्या है। तो हमने आप लोगों को एक नोट शेयर किया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। उसमें सबसे पहला पॉइंट था एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form when such as examination is conducted with a view to expressing an opinion। मतलब ऑडिट में हम क्या करते हैं, हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। एक मिनट। एक मिनट। ओके तो
तो हम डिस्कस करने जा रहे थे मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है? एन ऑडिट इज एन independent examination of financial statement of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an ओपिनियन। यानी कि ऑडिटिंग में सिर्फ हम अपनी सलाह देते हैं, ओपिनियन देते हैं, जजमेंट नहीं। एक चीज ये एक आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है कि ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, तो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो कि स्वतंत्र रूप से किया जाता है ऑफ एनी एंटिटी। दैट एंटिटी में भी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है या प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी इंगेज इन बिजनेस। ऑन द अदर हैंड, ऑडिट ऑफ एनजीओ नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है। The objective of the audit is to express, क्या एक्सप्रेस करना है? ओपिनियन। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंस मींस दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विश ऑफ अनदर पर्सन। इट रिक्वायर्ड दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। यानी कि ये ऑडिटर की क्वालिटी भी हो जाती है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस से दबाव में आकर अपना जजमेंट नहीं देगा या अपनी ओपिनियन नहीं देगा। दस ही कैन वर्क इन अ कंप्लीट अनबायस्ड मैनर। किसी भी चीज से बायस्ड भी नहीं होना है, जिसके बारे में कहा गया है ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 220 में। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ओपिनियन इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ जांचना है और अपनी राय देना है। Opinion. His opinion is on true and fair view of financial statement. True and fair view होना चाहिए. For this, it is necessary that financial statement have been prepared using acceptable policies. उसको ये भी चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है वो पॉलिसीज को यूज करके बनाया गया है, रेगुलेशन के तहत बनाया गया है और उसमें सारे डिस्क्लोजर हैं या नहीं है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे SS 700 में। The auditor conducting audit should take care to ensure the financial statement would not miss anybody. Ledger balance agree with the entry। मतलब जब ऑडिटर ऑडिट करने जाए तो उसको ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए कि वो मिस ना करे। लेजर बैलेंस एग्री विद द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस आर अवेलेबल फॉर एंट्रीज मेड। पहले तो लेजर बैलेंस देख ले। लेजर बैलेंस के बाद फिर वो क्या देखेगा? जो एंट्रीज की गई है वो चेक करेगा। एंट्रीज प्रॉपर डॉक्यूमेंट के एविडेंस के बिहाफ पे की गई है, ऐसा तो नहीं है कि अपने से पास कर दी गई। ऑल ट्रांजैक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देयर इज नो omission. Information contained in the financial statement is clear and unambiguous. Amounts shown in financial statement are properly classified, described, and disclosure are made in conformity with applicable accounting standard. Financial statement reflect true and fair view of financial result and financial position. फिर उसके बाद आते हैं क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले है यहाँ पे टेक्निकल। ऑडिटर मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ फॉलोइंग। उसको अकाउंटेंसी आनी चाहिए, ऑडिटिंग आनी चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ आनी चाहिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, और जिस बिजनेस का वो ऑडिट करने जा रहा है उसके नेचर के बारे में उसको पता होना चाहिए। पर्सनल क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके? ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। उद्देश्य परक हो, स्वतंत्र हो, कॉन्फिडेंशियली ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, टैक्टफुल अप्रोच इन डीलिंग विद क्लाइंट, क्लियर हेडेडनेस एंड कॉमन सेंस, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। ये उसके अंदर टेक्निकल और पर्सनल। फिर आ जाते हैं एसे 200 पे। क्या है एसे 200? इंपॉर्टेंट है।
ऐसे हमें याद रखने हैं थोड़े बहुत। ऐसे 200, ऐसे 200 क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डिंग विथ ऐसे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ऑडिटर क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एज पर ऐसे 200? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, पहला रीजनेबल एश्योरेंस, reasonable assurance, पहला about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in material respect in accordance with an applicable financial reporting framework, and to report on the financial statement and communicate as required by the SA in accordance with the auditor finding. उसमें अपनी finding भी डालना है according to SA. In all case when reasonable assurance cannot be obtained and a qualified opinion in the auditor report is insufficient, the SA required that the auditor disclaim an opinion or withdraw from the engagement. अगर auditor को ये लगता है in all case reasonable assurance cannot be obtained, assure नहीं है, and a qualified opinion in the auditor report is insufficient, the SA required that the auditor disclaim an opinion or withdraw from the engagement. तो उसको engagement के लिए क्या क्या चाहिए? To obtain reasonable assurance, financial statement as a whole on free from material misstatement, to report on the financial statement, communicate as required by the SA. फिर आइए, the objective of an audit of financial statement prepared within a framework of recognized accounting policy and practice and relevant statutory requirement, if any, is to enable the auditor to express an opinion on such financial statement. The auditor opinion help determination, क्योंकि auditor opinion के behalf पे ही उसका determine होगा financial statement का कि वो true and fair view है या नहीं. The user, however, should not assume that the auditor opinion is an assurance as to the future viability of the enterprise or efficiency or effectiveness with which management has conducted the affair of the enterprise. Auditors should review and assess the conclusion drawn from the audit evidence obtained and from his knowledge of business of the entity as the basis of the expression of his opinion on the financial issue. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट. ऑडिट के क्या क्या स्कोप है, ये भी ऐसे 200 आपसे जो एग्जाम में पूछेगा वो ये पूछेगा कि ऐसे 200 फॉर व्हाट, ऐसे 200 में क्या क्या है. तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो है ऐसे 200 में आता है. ऑडिट शुड कवर ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहला, इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट टू फॉर्म एन ओपिनियन. जो ऑडिट आप कर रहे हो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल हो और सफिशिएंट हो एक अपनी राय जाहिर करने के लिए. Evaluation and accounting system to check reliability, internal audit and internal control and accounting system to check reliability of audit evidence information. Relevant information disclosed in financial statement subject to statutory requirement. मतलब जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपने बनाया है या जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर कंपनी एक्ट या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए बनाया गया हो. फिर उसके बाद, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज which fall outside the scope of his competence constraint on the scope of the audit. The audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise. दूसरा, the information contained in the underlying accounting record and other source data is reliable. The auditor assesses the reliability and sufficiency of the information. अब क्या क्या एस्पेक्ट हमें कवर्ड करना है. एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन द ऑडिट, ऐसे 200 में क्या कह रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग statement, reviewing the system and procedure, vouching of the transaction, verification of assets and liabilities,
देखो वाउचिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का वाउचर, वेरिफिकेशन करना किसको, एसेट्स और लायबिलिटीज को, और ओपिनियन देना और रिपोर्ट तैयार करना। Examination of accounting system and internal control to ascertain whether it is appropriate for the business and help in proper recording of all the transaction to determine the nature, timing and extent and audit procedure to be performed. Reviewing the system and procedure to find out whether they are adequate and comprehensive. Vouching of the transaction to ensure authenticity and validity of transaction. Authentic है, valid है आपका ट्रांजेक्शन, उसके लिए आप क्या करेंगे, वाउचिंग देखेंगे, चेक करेंगे, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट टू अ सर्टेन प्रॉपर डिस्टिंक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। कौन कौन से आपके कैपिटल आइटम है और कौन कौन से आपके रेवेन्यू आइटम है। Verification of assets and liabilities to ensure existence and valuation of the assets and liabilities appearing in the balance sheet, उनका क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है। Statutory compliances in case of entities governed by some law, rules or regulation, for example in case of audit of a company incorporated under Company Act 2013, तो हम ये चेक करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है या नहीं। और लास्ट expression of opinion, अपना opinion देना on the true and fair view of state of affair as reflected by balance sheet, on true and fair view of financial result as reflected by statement of profit and loss account, on true and fair view of cash flow as reflected by cash flow statement, reporting on other matters as required by the law governing the entity। इतने पे तो वो अपना राय देगा इन तीनों चीजों पे, ठीक है। अदर मैटर पे उसको राय देना है या नहीं देना है, वो लॉ जो है, जो एंटिटी है उसके लॉ में अगर ये मेंशन होगा तो वो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। असर्टेशन अबाउट अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एंड, एग्जिस्टेंस देखेगा, एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्या एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट। राइट एंड ऑब्लिगेशन, द एंटिटी होल्ड और कंट्रोल द राइट टू एसेट, उसका राइट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का राइट उस एसेट्स के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। Completeness, all assets, liabilities and equity interest that should have been recorded have been recorded. Completeness, valuation and allocation, assets, liabilities and equity interest are included in the financial statement at appropriate amount and our resulting valuation or allocation adjustment are appropriately record करना है। Reasonable assurance, ये इसकी जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं limitation of audit। लिमिटेशन क्या है, एज पर एस 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, the auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitation of an audit। क्या क्या लिमिटेशन है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग sorry, the preparation of financial statement involve judgment by management in applying the requirement of the entity applicable financial reporting framework to the fact and circumstances of the entity. Consequently, some financial statement items are subject to an inherent level of variability which cannot be eliminated by the application of additional auditing procedure। ये तो थ्योरी, इससे तो ना खत्म, समरी आप देख लीजिएगा जो दिया हुआ है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिक्वायरमेंट है ऑडिटर की, तो एक मिनट, क्या क्या है। पहला, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ethical requirement relating to an audit of financial statement, professional skepticism, professional judgment, sufficient appropriate audit evidence, audit risk। Conduct of an audit in accordance with the essays, पहला compliances, objective, complying with relevant requirement, failure to achieve an objective, ethical integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentially and professional behavior। ये सारी चीजें हैं।
टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने टाइप्स का होता है? ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द कंपनी गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑडिटेड होते हैं, जो ऑडिट होती है मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ। कम ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, जो लॉ के अंतर्गत होता है। तो कंपनी, वो सारी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत गवर्न होती है, उनका ऑडिट। दूसरा बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, हेलो, चलिए। फिर उसके बाद कौन कौन सी कंपनी जिसमें ऑडिटिंग करना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ? तो एक तो कंपनी गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी गवर्न बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, public and charitable trust registered under various religious and endowment act, corporation set up by parliament, मतलब इनके लिए तो कंपलसरी हो जाता है ऑडिट कराना। स्पेसिफाइड एंट्रीज अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर इधर आ जाते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंट्री ऑडिट, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, audit of the accounts of proprietaries entities, partnership firm, HUF, etc. In respect of such entities, there is no basic legal requirement of audit. Many of such enterprises, as a matter of internal rules, require audit. Some may be required to get their account audited on the directives of government for various purposes, लाइक सैंक्शन ऑफ ग्रांट लोन एंड एक्सेट्रा। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट से कोई लोन ग्रांट कराता है या कोई सब्सिडी या मान के चलो किसी भी तरह का फंड रिसीव करता है, तो उसको भी ऑडिट कराना पड़ेगा। बट द इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर गेटिंग अकाउंट ऑडिटेड लाइज इन द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट. The auditor should get the scope of his duty and responsibility defined by the obtaining instruction in writing. ये सब नहीं देखना आपको।
यहाँ पे आ जाइए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है, ऐसे जो ऐसे में दिया हुआ है, कवर्ड इन ऐसे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियली, प्रोफेशनल बिहेवियर और इंडिपेंडेंस। ठीक है। फिर आते हैं लीडरशिप क्वालिटीज, से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बहुत हल्का ऑडिटिंग का सिर्फ ऐसे 200 ही पूछता है ज्यादातर, तो फालतू की चीजें ये सब, डॉक्यूमेंटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ये सब चीजें नहीं है। ऐसे टू अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट ऑडिट इफ अफोर्सेड प्री कंडीशन नॉट प्रेजेंट, अगर उसमें प्री कंडीशन पहले की शर्तें मौजूद ना हो, प्रियर टू एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन, recurring audit whether to revise remind the terms before completing audited, if the client requests the auditor to change the term that convey lower assurance, consider whether justification of change is reasonable, yes, agree to new terms, no, if management does not permit original engagement then withdraw for engagement and communicate to TCWG and members। बता दी भैया कि हम नहीं कर पाएंगे। वैसे ये सब चीजें पूछता नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। Objective of auditor, the objective of auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to perform has been agreed, अगर वो तैयार होता है तो, establishing whether the precondition for an audit are present, मतलब पहले कंडीशन मौजूद है, yes, confirming that there is a common understanding between the auditor and the management, तभी वो एंगेज। अब प्री कंडीशन क्या है, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल, ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रीमेंट जो उसके और उसके बीच में हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है नहीं, क्योंकि देखो ऑडिटर का काम अकाउंटिंग करना नहीं होता है, सिर्फ किए गए काम को चेक करना होता है, जांचना होता है और अपनी राय जाहिर करनी होती है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, शुरुआत में बस यही इतना है। और देखिए पेपर तो आप लोगों को मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक टल गया है, अभी फिलहाल कोई नहीं है, नई सरकार गठित होगी, नया मंत्रालय आएगा, नया मंत्री आएगा, फिर उसके बाद फिर फाइल आगे जाएगी, अभी तो बहुत टाइम लग सकता है, कोई अभी फिक्स नहीं है कि एग्जाम ये कब कराएंगे। अब सुनने में आ रहा है कि क्योंकि अभी एक एग्जाम था आप लोगों का अकाउंट क्लर्क का रिजल्ट दे दिया, लेकिन अकाउंट क्लर्क का रिजल्ट देने के बाद जो टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट अभी नहीं कराया है, और इनका एग्जाम तो ये अभी लेट मिलेंगे, खैर जब भी लें उनकी मर्जी। आप लोग जो है अपना वो यूपी उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।